सब कुछ सच बात बोल देंगे ना, ये मतलब है स्थिति हट जाती है। इसीलिए एक खुलता नहीं है कोई महात्मा। तो मंदिर होता है, तुलसी का मंदिर होता है, वही मेरा को दिखाई दिया था सपना में। तो साक्षात ब्रिज भूमि वही मेरा को आया। मैं जिस टाइम छोड़ के मैंने घर छोड़ के आया था, तो आके हरिद्वार में घुसा। हरिद्वार में कुछ दिन घूमा, फिर मैं आया। इसीलिए जंगल में गुप्त सब रहना चाहती है। जैसी महाराज जैसी उसकी भजन में डिस्टर्ब होता है, जैसे कोई लोग आना जाना ज़्यादा होता है, तब मतलब है बातचीत करने से, जैसे भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो टाइम ये मतलब वेस्ट होता है। उस टाइम प्रभु का शरण में नहीं लग सकता। देखो बाबा, दुख भगवान को भी नहीं देता, दुख हमारा कर्मों से ही होता है। मैं अगली जन्म में जैसे किसी को दुख दिया, एक जन्म तो हमारा नहीं हुई। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका जनता की आवाज़ में स्वागत है। संतों की सीरीज़ में एक बार कह रहा हूँ, आपके हृदय तीर से गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। और ऐसी सपोर्ट की वजह से मेरी हौसला बढ़ता है कि मैं कोशिश करता हूँ जंगलों में, झाड़ियों की तरफ बढ़ता रहता हूँ और संतों की तलाश करने में। और यहाँ पर अभी मैं जो जर्नी चल रही है ब्रज भूमि पर चल रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे संत रहते हैं और जो एकांत में रहते हैं, त्यागी तपस्वी, उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं जिस कुटिया के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक संत है, जैसे अभी आप दिखाना कैमरे में से, यहाँ पर संत रहते हैं। कच्ची कुटिया पूरा दिखाना, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक संत रहते हैं, इनके हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे। छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं, यहाँ पर भजन कर रहे हैं। उनसे हम थोड़ा मुलाकात करेंगे, उनसे थोड़ा आशीर्वाद लेंगे, उनसे थोड़ी सत्संग लेंगे, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव, संतों का जीवन का अनुभव ला रहा हूँ। और साथ साथ उनके जीवन की सत्य घटना, उनके साथ जो किस प्रकार दर्शन हुए वो लिखाएंगे। और सुना है इनको साक्षात राधा रानी के श्री जी के दर्शन हुए हैं। और साक्षात इनका जो जीवन का अनुभव है, जो आसपास के गाँव वासियों से पूछा है, जो यहाँ पर इस जंगल के आसपास जो यहाँ पे मधुकरी करने जाते हैं, उनका लोगों का कहना है ये बिल्कुल भी कम मधुकरी करना आते हैं और फिर भी वो लंबे टाइम तक इस गुफा के अंदर रहते हैं। अभी भी हम देखो 10 बज गए, फिर भी हमें अभी मिले नहीं हैं। अब मिलेंगे, बाहर आते ही मैं इनसे बात करेंगे। साथियों, महाराज जी बाहर आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, कैमरामैन से थोड़ी यहाँ झाड़ियाँ दिखा देना, जंगल दिखा देना। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त भारतवासी का हमको भी दंडवत प्रणाम। और मतलब है इस धर्म में जो आया है सभी अच्छा है। तो सबसे बड़ा है गुरु हमारा ही। तो गुरु का चरण में पड़े रहेंगे, हर कुछ प्राप्ति हो जाएंगे, यही बात है। अब मुझे एक ऐसे कुछ है जो गुजरात के थे और कुछ बॉम्बे के थे, उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप संतों के पास जाते हो तो एक मेरी मन की बात कहना है। मैंने क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु थे एक, अब नाम बताऊंगा मैं, उनके गुरु थे, और जैसे कि नाम बताना ही पड़ेगा, आसाराम जी। तो अब उनको ये मन में आती है कि मेरे गुरुजी उस प्रकार निकले हैं। अब मेरे गुरुजी जैसे पूरी दुनिया उनको उस नज़र से देखती है और मेरे गुरुजी उस हालात में मिले। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन नहीं मान रहा, बताओ। देखो, जो आसाराम बापू के बारे में कह रहे हैं, उसके कर्म में जो था वो तो होंगे। जैसे हमारे कर्म में जो है वो होंगे जरूर, कोई रुक नहीं सकते, भगवान उसके करती है। तो मतलब है बुराई को मत देखो, जो सच्चाई और जो उसकी बुराई था वो ख़त्म हो गया, उसके बारे में मत सोचो। जो आसाराम बापू ऐसा था, किसी का गलत मत सोचो। सभी ठाकुर जी की भावना से देखोगे, आपके आंखों में वही है। तो लेकिन ये मतलब है प्रभु का इच्छा से ही होता है। तो प्रभु के इच्छा से सब जो होता है, तो हम लोग उसके बारे में सोचो मत, उसका बुराई के मत देखो, जो उसके कर्म के मत जाओ। उसमें कर्म में जाने से क्या, उसका हमको ही पाप लगता है, पाप लगता है। तो उसका कर्म में मत जाओ। वो कर रहा है प्रभु का जो भजन करता है, पाप जो होता है वो प्रभु ही करवाता है और प्रभु का इच्छा से ही होता है। जो हमारा कर्म में जो लिखा जुका रहता है, अगली जन्म में मैंने क्या किया, तो वो कर्म मतलब है इस जन्म में देता है, थोड़ा बहुत उसके इंगित देता है। जैसे हमारा कर्म में जो हमारा बीमारी है, तो बीमारी तो आएंगे, भगवान उसको थोड़ा सीमित देता है, तो देख उसको ख़त्म करवा देता है। तो वो चीज़ को मैं पकड़ के रहूँगा जी ये गलत है, गलत किसी के मत नज़र में देखो। हर जीव में भगवान की वास है, हम लोग क्यों उसको गलत देखने के, हमको गलत देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके कर्म को देखना है, वो अच्छा क्या किया,
जैसे मैंने उनको बोला गुरु तो एक तत्व था, गुरु कोई शरीर है ही नहीं। आप गुरु तो तत्व के रूप में माना जाता है, तो आप उनका तत्व के रूप में किसी भी अंदर समय आपको गुरु मान सकते हैं, और गुरु आपके एक ज्योति के स्वरूप है। गुरु ज्योति से ही रूप है, तो मतलब है गुरु को अंदर में बैठ के भगवान ही विराजमान करती है। जो जैसे कर्म करता है, कर्म हिसाब से चलता है। तो एक मतलब है इंसान को एक जन्म नहीं होता है, कई करोड़ों जन्म होता है। जब से धरती चलती है तब से हम लोगों का जन्म होता है। कर्म करते करते उसकी जब कर्म पूरा हो जाता है, प्रभु उसको उस जगह के प्राप्ति करवाता है। और महाराज जी, जैसे मेरे मन की एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैं पहले तो पत्रकार था, अभी लोगों को क्या धर्म के प्रचार के लिए संतों के दर्शन कर रहा हूँ। जैसे कि मंदिरों के दर्शन की होते ही हैं, लेकिन संतों के दर्शन मेरी अहमियत रहती है, क्योंकि संत के दर्शन साक्षात भगवान के दर्शन माने जाते हैं, क्योंकि भगवान का रास्ता संत ही बता सकते हैं। तो एक और उस मार्ग पे वही चल सकते हैं, जो जिस मार्ग पे चला है तो वो उसको उस वाकिफ होगा। तो संतों के जैसे मैं अगर अभी सन्यासी बनने की जगह मैं संतों का सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, और सन्यासी इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि गृहस्थी जीवन बीच में रह गई, मेरी बच्चे हो गए तो अब मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये मैं धर्म का मार्ग कर रहा हूँ निस्वार्थ, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब कुछ आय नहीं रखता हूँ कुछ। ये जो भगवान बोलते निष्कर्म कर्मयोगी, तो मतलब है कर्म करो, कर्म करते हुए मतलब शर्त मत रखो। जैसे हमारा बीवी बच्चा बाल बच्चा है, उसके ऊपर मतलब दबाव मत डालो। तो ये भगवान की मतलब है स्वरूप है। तो भगवान हमको कर्म करने दिया, तो उसका फल की आशा नहीं करो, फल का आशा तो भगवान देंगे ना। तो यही बात है। तो मतलब है हमको उसकी पालने वाला कौन है? प्रभु ही पालता है, हम नहीं पालने वाला है। हम तो उससे सिर्फ कर्म करते हैं, प्रभु हमको कर्म के फल दिया है, तो पालन करने के लिए हमको करना है। जो फल की आशा नहीं करो मत। महाराज जी, आपका शुभ नाम? बाबा हम आज तक नाम किसी को नहीं बताया। जब से मेरा गुरु दीक्षा हुई तब से? गुरु दीक्षा तो हुआ मेरा बंगाल से। प्रभु के दास ही है। प्रभु की दास है। जैसे कि महाराज जी प्रभु का दास बता रहे हैं, और महाराज जी जैसे आपने बाल्यावस्था में दीक्षा ले ली या मेरी तरह गृहस्थी जीवन का पालन करते हुए? नहीं, मैंने तो बालक अवस्था में दीक्षा नहीं लिया। मैंने कम से कम उस टाइम 20 साल की उम्र में दीक्षा लिया। जब मेरा माता जी बोला जे तू दीक्षा ले ले, माता जी ने बोला बेटे को दीक्षा ले ले, तब मैंने दीक्षा लिया। मेरा और गुरु ब्रह्मचारी थे? हाँ, ब्रह्मचारी था उस टाइम। जैसे मैंने तो मेरी माता जी को बोला ना दीक्षा ले ले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला तुम दीक्षा लेगा, कमाएगा, कमानी थी उम्र नहीं इसलिए दीक्षा ले रहा है। एक बात है बाबा, मेरा को तो प्रभु के ऊपर विश्वास था सबसे बड़ा मेरा गुरु मेरा माँ ही था। और जिस टाइम मैंने जो सोचा था, जो संसार में इतना आदमी भगवान को मतलब है पूछता है, तो भगवान है क्या संसार में? तो मैंने उस टाइम विचार किया था, तो बोली क्या मैं पागल हूँ क्या संसार वाला पागल है? मैं सोचा था उस टाइम, सोचते सोचते मैं एक दिन फिर भी बोले नहीं, संसार में इतना आदमी जब भगवान को मतलब पूछता है और मानता है, तो हम क्यों नहीं माने? तब माना। तब मानने के बाद मेरा को एहसास हुआ भगवान है संसार में, अब है। महाराज जी जैसे कि आपने बोला भगवान है, माफ़ी चाहूँगा एक छोटी सी गलती हो जाए तो। जैसे गीता में तो हमने अध्यायों में ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान के बारे में, लेकिन आपने कहा भगवान है, तो आपके जीवन में ऐसी सत्य घटना बताओ जो आपके घटित हुई और आपको वहाँ महसूस हुआ कि भगवान है। सत्य घटना इस बात के लिए मैं खुलासा अभी तक नहीं करूँगा। मेरा को जानकारी है, इतना से मेरा को पता हो गया। मुझे पता है आपने वो मीठा लड्डू खाया है, लेकिन हमें बताओगे? नहीं देखो बाबा, एक बात ऐसे है, सब कुछ सच बात बोल देंगे ना, ये मतलब है स्थिति हट जाती है। इसीलिए एक खुलता नहीं है कोई महात्मा, उसकी परिस्थिति पूरा आ जाती है, उसको खोल देते हैं। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ जो भगवान है सचमुच है संसार में। आपको अनुभव, आपको दर्शन हुआ है? अनुभव तो मेरा को हुआ और दर्शन भी हुए हैं, मुझे लगा तो आपकी लीला क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी बात बताता हूँ। मैं जिस टाइम छोड़ने वाला था गृहस्थ में, तो मैंने एक सपना देखा था, जे भव सागर, जे पूरा लीला पानी, हम दोनों चर रहे हैं पानी में, इतना तक पानी है। तो पानी में चढ़ते चढ़ते मैंने एक जगह में आया, देख रहा हूँ जो पूरा ही पानी है। पानी चढ़ते चढ़ते आ गया, आके देख रहा हूँ जो एक मतलब है जीना सीढ़ी है जो कि नदी का किनारा होता है। तो किनारे से मैं उठ के देखा तुलसी का पौधा और वो
जो मंदिर होता है, तुलसी का मंदिर होता है, वही मेरा को दिखाई दिया था सपना में। तो साक्षात ब्रिज भूमि वही मेरा को आया। मैं जिस टाइम छोड़ के मैंने घर छोड़ के आया था, तो आके हरिद्वार में घुसा। हरिद्वार में कुछ दिन घूमा, फिर मैं आया ब्रिज में। तब ब्रिज साक्षात मतलब है ये हरि की बास है, जे पार लगने वाला यही जगह है ये संसार में। और आज 60 साल 70 साल की उम्र होगी? मेरा उम्र अभी 45 हो गए, 45 ही होंगे। इतनी उम्र हो गई? हाँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं हुई यार, ऐसे मेरा आइडेंटिटी है। अच्छा महाराज, जैसे कि आपके जीवन का जैसे आपने बताया अपने घटना, लेकिन जीवन का अनुभव किस प्रकार का है भक्ति लाइन में? तो आपके अनुभव कैसा रहा आपके जीवन का? तो अनुभव मतलब है एक गुरु ही दे सकता है बाबा। तो गुरु का पास गुरु ही दे सकते इसकी मार, क्योंकि मैंने तो इतना बता नहीं सकता, क्योंकि गुरु लोगों को जानकारी ज़्यादा है। तो भक्ति का मार यही है, जो गुरु के पास जाएगा, गुरु का चरण पकड़ेंगे तो तब तो प्रेम रस मिलेंगे जरूर। यही है सबसे भक्ति मार्ग में आने के बाद प्रेम रस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और महाराज जी जैसे कि खाऊंगा नहीं, आज की दुनिया में लोगों की एक 3-4 समस्या नोट करता हूँ मैं, मेरे पास समस्या लेके आते हैं ना, 3-4 समस्या लेके लोग कहते हैं। देखो पहली बात तो उन लोगों का कहना है कि संतों का एड्रेस बताओ, तो मैं एड्रेस इसलिए नहीं बताता हूँ, संत लोग कहते हैं कि हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं, और आप यहाँ तक पहुँच गए खोजते खोजते नंगे, तो लोगों को यहाँ तक नहीं बताए सत्संग के माध्यम है। क्या आप भी एड्रेस जैसे यहाँ पर जंगल में गुप्त ही रहना चाहते हैं, या इसीलिए जंगल में गुप्त तो सब रहना चाहती है। जैसी महाराज जैसी उसकी भजन में डिस्टर्ब होता है, जैसे कोई लोग आना जाना ज़्यादा होता है, तब मतलब है बातचीत करने से, जैसे भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो टाइम ये मतलब वेस्ट होता है। उस टाइम प्रभु का शरण में नहीं लग सकता, तो इसीलिए मतलब है ये लोगों ने छुपे रहते हैं, तो हम लोग भी ऐसी जगह बैठे रहते हैं। जैसे कि जो लोग कहते हैं एड्रेस नहीं बताते हो, महाराज जी के मुखारबिन से मैंने बता दिया कि एड्रेस क्यों नहीं बताता हूँ। मुझे दोस्त मानते हैं कि एड्रेस नहीं बताते हो आप। नहीं, एड्रेस तो हमारा बात ऐसा है। बात ऐसा है, एड्रेस की बात नहीं है। जब मतलब है महात्मा का दर्शन हो गया तो एड्रेस तो मालूम हो ही जाएंगे, एक दिन न एक दिन हो ही जाएंगे जरूर। आपके भाव होंगे तो जरूर होंगे। हाँ, हो जाएंगे जरूर। प्रभु की इच्छा होंगे वो खुलासा खुद करेंगे। भरपूर की इच्छा होगी खुलासा। महाराज जैसे लोगों को क्या होता है, समस्या क्या होती है, 3 समस्या सबसे ज़्यादा आती है। एक आती है रोग, गृहस्थी में क्या आती है जीवन में माताओं के भाइयों के, कि हमारे रोग ज़्यादा है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ। हाँ, बीमारी तो आता ही है। दूसरी बात आती है कि धन हानि, पैसों की तंगी या कर्ज, ये आता है। चौथा आता है सुख शांति या शादी विवाह। तीसरा, तो इस प्रकार की समस्या लेके आपके पास कभी भक्त लोग आते हैं ऐसी? देखो एक बात है, समस्या जिंदगी में रहेगा, गृहस्थ जीवन में समस्या रहेगा, सब मतलब है। इसीलिए समस्या नहीं सोचने, जो सुख और दुख एक साथ में ही समांतर चलता है। तो इसीलिए मतलब है संसार में दुख सुख के लेके चलना पड़ता है, सबको ही चलना पड़ता है। जब तक मतलब है हम दुख में रहेंगे, तो खुशी जब आएगा तो हम खुशी मनाते हैं। तो कर्म हिसाब से होता है, जब किसी को मैंने दुख दिया तो मेरा को दुख झेलना पड़ेगा, तो किसी को नहीं दुख देंगे तो हमको दुख झेलना के पड़ेंगे नहीं। और जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा ही करते हैं, लोगों को भलाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, मौन रखते हैं, फिर भी उनको भगवान दुख क्यों देता है, क्यों वो नीचे जाता है, क्यों वो और दरिद्र हो रहा है? देखो बाबा, दुख भगवान को भी नहीं देता, दुख हमारा कर्मों से ही होता है। मैं अगली जन्म में जैसे किसी को दुख दिया, एक जन्म तो हमारा नहीं हुई, किसी को मैंने दुख दिया, हाँ, वो प्रारब्ध मतलब है लिखा जाती है। तो वो मतलब है हम इस जन्म में अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो हमको देंगे, वो भोगना पड़ता है हमको। अच्छा, और इस बार अगला भी पता चलेगा। तो वो मतलब है जब मैं भोग लेंगे उसको मतलब है, फिर जब मेरा को जब प्रभु का हो सके, प्राप्ति हो जाए, तो नहीं हो सके, तो ये तो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है। Thank you.